हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह तो हो ही चुकी होगी। इस रिजल्ट आने का वेट कर रहे होंगे आप। रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस मत लो। मैंने भगवान से प्रे किया, जितना आप सोच रहे हो, जितना आपने अटेम्प्ट किया है उससे ज़्यादा ही आपको मिले। ठीक है, बस बिलीव रखो खुद में। देखो, अब आपका एक ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस क्या होगा कि भैया ट्वेल्थ के बाद ना एक रियल लाइफ आपको देखने को मिलती है। स्कूल लाइफ खत्म, रियल लाइफ आपके सामने। अब आपको क्या चाहिए कि हम फटाक से कोई अच्छा सा कोर्स कर ले और एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, या सरकारी जॉब फटाक से हम ले लें, ताकि हमारी जो घर की कंडीशन है वो सही हो जाए और कुछ सालों बाद मैं शादी वादी कर लूँ, मेरे लाइफ पार्टनर बढ़िया हो जाए, बस लाइफ सेटल हो जाए, एक अच्छी लाइफ में जी पाऊँ। ये हर किसी का सपना होता है, स्पेशली हम जैसे गरीब लोगों के लिए, है ना। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि मेरे अधिकतर बच्चे पीसीएम ग्रुप के हैं, साइंस के बच्चे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। और बाकी अगर आप देखो, अगर आप पीसीएम के बच्चे हो तो अगर आप आर्ट्स भी लेते हो, या जिन बच्चों के पास आर्ट्स है या कॉमर्स है, उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या कोर्स उनको करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में। हो सकता है वीडियो लंबी बने लेकिन काम की होगी। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों, हम सारे स्ट्रीम की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, तो उसके बाद में बात करेंगे। सो देखो, अगर आपने क्लास ट्वेल्थ में पीसीएम था, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो आपने हो सकता है कि सिर्फ एकेडमिक्स की तैयारी की है। पहला जो ऑप्शन अभी आपके पास है, अगर आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, पहला ऑप्शन आपके पास पीसीएम वालों के पास क्या है, दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। एक तो आता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी तैयारी कर सकते हो पीसीएम वाले बच्चे। और दूसरा क्या कर सकते हो आप, जेईई की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जेई मेंस, जेई एडवांस, है ना, इसकी तैयारी आप कर सकते हो। अगर आप कैपेबल हो, एक साल का ड्रॉप लेके इसकी तैयारी कर सकते हो, एक दो साल का ड्रॉप लेके कर सकते हो। अगर आप पीसीबी में हो तो आप क्या कर सकते हैं, दो एक चीज़ें हैं आपके पास। क्या आप ज़रूर नीट की तैयारी ज़रूर करो, नीट की तैयारी ज़रूर करो। ठीक है, नीट नीट से क्या होगा, डॉक्टर बनेंगे। जेई से क्या होगा, एनडीए में क्या होगा, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, जो हमारे डिफेंस एकेडमीज में जितने भी ऑफिसर्स वगैरह की तैयारी यहाँ पे होती है। ठीक है, नेशनल जेई में आप यहाँ क्या बन सकते हो, ऑफिसर वगैरह बन सकते हो हमारे डिफेंस एकेडमीज के। और जेई में क्या होता है, जेई से आप क्या बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म के इंजीनियर बन सकते हो। अंधा पैसा इनमें, ठीक है ना। और नीट में आ जाओगे, नीट में आप क्या बन सकते हो, रेपिट्यूटेड डॉक्टर बन सकते हो। नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। देखो, मेरा जो सपना था, मैं बचपन में मैं क्या सोचता था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, वो भी सर्जन, चीर फाड़ वाला, स्पेशली पेट वेट का। ठीक है, मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। तो लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो गणित है, तो फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया, यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन तो गणित विषय में लगता है, तो मैं डॉक्टर कैसे बन जाऊँगा। तो वही फ़र्क होता है, रियलिटी में आपको जीना है, जो आपका इंटरेस्ट हो उसी को आपको चुनना है। ये नहीं कि सपना जिसका देख रहे हो वही बनना है, उसके लिए भाई उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब मुझे डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनने का सपना था, मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो गणित अच्छा लगता है, मैंने गणित की पढ़ाई की, है ना। तो ये चीज़ पहले ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद इससे आगे बढ़ोगे, तो अगर आपके पास पीसीएम था तो आपके पास फटाक से जॉब लेने का एक ऑप्शन है, एसएससी। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो प्लीज़ एसएससी की तैयारी ज़रूर करें। हाँ, हो सकता है कि पहले साल निकाल दो, पहले साल नहीं निकलेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल निकाल नहीं दोगे। मेरे साथ का एक दोस्त था, उसका इंटेंशन पहले से क्लियर था कि मुझे एसएससी निकालना है। तो उसने क्या किया, पहले साल नहीं निकला, दूसरे साल नहीं निकला, तीसरे साल नहीं निकला, चौथे साल नहीं निकला, पाँचवें साल नहीं निकला, छठे साल भी नहीं निकला, सातवें साल उसने निकाल दिया। इस बीच में उसने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली। बाकी एमएससी करने के बाद उसने फिर 2 साल लगातार इसको दे दिया, पूरा दे दिया, और उसने निकाल दी, और आज बैंक का ऑफिसर बन गया है। जो मैनेजर होता है ना बैंक का, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ से बन सकते हैं। एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इनसे आप जॉब पा सकते हो। ठीक है ना, बैंक पीओ की वैकेंसी आती है, हर टाइप की चीज़ें आती हैं। बाकी अगर आपको और जल्दी जॉब चाहिए, तो यहाँ पर और भी जॉब आती है जो फटाक से मिल जाती है, जिसमें सब आपको टेंथ चाहिए। आप टेंथ पास हो, ट्वेल्थ पास हो, तो आप ग्रुप सी, ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपको फटाक से जॉब मिल जाता है ना। अगर आपने टेंथ पास हो, ट्वेल्थ पास, आपको फटाक से सरकारी नौकरी चाहिए, तो ग्रुप सी, ग्रुप डी की तैयारी करो, आपको फटाक से जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप सी डी लेवल पे होता है। अगर आपको थोड़ा अच्छे जॉब चाहिए, अच्छी रेपुटेशन में जॉब चाहिए, अच्छा पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, तो उसके लिए आपको आगे कोर्सेज करने पड़ेंगे। जैसे पीसीएम वाला बच्चा है, पीसीएम वाला बच्चा क्या कर सकता है आगे, बीएससी कर सकता है, बैचलर ऑफ साइंस।
बैचलर ऑफ बीएससी कई सारे होते हैं, बीएससी नर्सिंग भी होता है, अगर आपको नर्स बनने का शौक है डॉक्टर में, ठीक है, नर्सिंग वो भी गवर्नमेंट नर्सिंग हो जाती है, आपको रहने का मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं मिलती है और आसान है। तो आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। अगर जैसे मैंने क्या किया था, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया था, पीएससी पीसीएम किया था मैंने, ठीक है। तो बीएससी आप ज़रूर कर सकते हो, बीएससी को हल्के में मत लो, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा बीएससी करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप कोई ग्रेजुएशन में कोर्स कर रहे हो बीएससी के साथ साथ आप एसएससी की तैयारी भी कर सकते हो, तो हाथों हाथ। जैसे मेरे एक दोस्त का मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे बहुत सारे दोस्त, ठीक है, देखो सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत चाहिए होती है, आपको एक चीज़ के लिए तैयारी करनी होती है और किसी का सपोर्ट भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है। अगर आपके पीछे किसी के हाथ नहीं है तो जॉब पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जॉब पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम तैयारी भी करें काम भी करें तो फिर मुश्किल हो जाता है। या तो तैयारी कर लो, जो मेरा दोस्त था जिसने जॉब ले ली, उसके क्या था, उसके पापा का हाथ था, उसके पापा ने बोला तुम्हें बेटा सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी जिम्मेदारी मैं देख लूँगा। तो ऐसा किसी का हाथ सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिना सपोर्ट के बात नहीं बनती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा अनपढ़ है, ठीक है, फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने अपनी बीएससी एमएससी की पढ़ाई खुद मजदूरी करके की है, कोचिंग पढ़ा के की है, ठीक है, पढ़ाई का खर्चा खुद लिया है। और उसके बाद पढ़ाई के खर्चे के साथ मुझे घर में भी पैसे देने होते थे कि घर का कुछ राशन पानी का खर्चा आ जाए, उसके साथ साथ मेरा कुछ किताबें खरीदने का, कोचिंग का खर्चा वगैरह ये सब निकल जाए। तो जब जिम्मेदारी हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा तैयारी में हम पीछे रह जाते हैं। किसी का हाथ अगर हम पे हो जाए तो हम सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, है ना। या तो हम तैयारी कर ले फुल फ्लैज, या तो जिम्मेदारी भी ले लें, है ना। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, हमारी हालत देखनी पड़ेगी। बीएससी कर सकते हो आप, बीएससी पीसीएम से भी हो जाता है, पीसीबीसी भी हो जाता है। और सिर्फ बीएससी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से करते हो, केमिस्ट्री अगर आपके पास है, तो जो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हो। अगर मैं आप एग्जाम्पल दूँ, मेरे एक जीजा जी हैं, और मैंने अभी रिसेंटली में एक बंदा भी देखा था जो मेरा दोस्त नहीं है, मेरे भाई का दोस्त है, कंपनी में, मेरा भाई एक मेडिकल कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो जब वो जॉब लगा था, वो बीएससी सिर्फ बीएससी करने के बाद, उसके पास केमिस्ट्री थी, जब वो जॉब लगे थे उनकी सैलरी 7,000 रुपये थी। आज मेरे जीजा जी की सैलरी 1,20,000 रुपये है, ठीक है, 5 साल के अंदर। क्यों? ये उनकी ग्रोथ है। जब आप लगते हो तो आप काम सीखते हो, अगर आपके पास डिग्री है, आप काम सीख रहे हो, तो कंपनी आपको प्रमोट करती है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा चीज़ में रहोगे, प्रमोट करती रहती है, आपको यहाँ से वहाँ भगेगी। और हर चीज़ का ग्रोथ एकदम से नहीं आती, हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, है ना। तो बीएससी में भी देखना, और किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई करो, उसकी आप अच्छी नॉलेज लो, ठीक है। साथ ही साथ आज के ज़माने को ध्यान में रखते हो, एआई का ज़माना है, एआई की स्किल सीखिए आप, ठीक है। आप एक जैसे टाइपिस्ट हो गया पार्ट टाइम के लिए, आप टाइपिंग सीख लीजिए, आप ग्राफिक का काम सीख लीजिए, ये आपको और अर्निंग के सोर्सेज दे देते हैं पार्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। बीएससी हो गया, देखो अगर कोई भी स्ट्रीम आप लेते हो, एंड में आपके पास एक ऑप्शन बड़ा बड़ा बन जाता है, वो है टीचिंग का। टीचिंग को कोई हल्का प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग हर इन चीज़ को बनाता है, टीचर डॉक्टर बनाता है, टीचर इंजीनियर बनाता है, टीचर हर चीज़ को बनाता है। तो टीचर कोई हल्के में मत लो, ठीक है। तो देखो जैसे बीएससी मैंने क्या किया था, बीएससी के बाद मैंने एमएससी की। एमएससी किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है और उसकी मास्टर डिग्री होती है, जैसे एमए होता है, एमकॉम होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना। तो मास्टर ऑफ साइंस मैंने मैथ से किया है। तो बीएससी एमएससी करने के बाद एक ऑप्शन आपका आ जाता है बीएड, जो कि मैंने किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आप अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम निकाल देते हो, जो कि मैंने निकाला हुआ है, ये निकालने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप जो आपके स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है टीचर की, आप भर सकते हो, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दोगे तो आप सरकारी टीचर बन जाओगे। सरकारी कोई भी विभाग हो, उसके अपने फ़ायदे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसको जैसे कि आपको कॉलेज टीचर जो होते हैं, कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, अगर वो बनना है उसके लिए क्या करना है, आपको मास्टर तो करना ही पड़ेगा, मास्टर ऑफ साइंस, हर किसी के लिए, आर्ट्स के लिए भी कॉमर्स के लिए। मास्टर करने के बाद आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम निकालना होता है नेट। क्या निकालना होता है? नेट। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप 28 साल से पहले ये एग्ज़ाम निकाल देते हो, अगर आपकी उम्र 28 साल है, उससे पहले ये एग्ज़ाम निकाल देते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो आपको गवर्नमेंट हर महीने 35,000 रुपये स्कॉलरशिप भी देती है। 35,000 रुपये, साल की नहीं, हर महीने की स्कॉलरशिप है। तो भैया इसमें क्या हो जाता है, 35,000 रुपये बहुत होते हैं, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, खाना खर्चा भी, और कुछ पैसे आप घर में दे भेज सकते हो या सेविंग कर सकते हो, ठीक है। और नेट निकालने के बाद क्या होगा, आप किसी भी, आपकी पीएचडी चलेगी और आपको किसी भी कॉलेज में रख लिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर का असिस्टेंट बनाकर, और 4-5 साल का में आपका पीएचडी भी हो जाएगा, नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाएगा, और कुछ सालों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बन जाएंगे। और प्रोफेसर की सैलरी कितनी हाई होती है आपको पता है, 1.5-2 लाख रुपये है इस टाइम पे।
ठीक है, और पढ़ाना ना के बराबर होता है, कॉलेज में पढ़ाई होती ही नहीं है, आपको पता ही है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने नीट की मैंने बोला, नीट का बाद आप जैसे क्या कर सकते हो, इसमें आपका क्या हो जाता है, बायोटेक हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला बायोटेक कर सकते हो, या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, इसमें नर्स वगैरह बन सकते हो, नर्सिंग आ जाता है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। इसमें आप नर्स वगैरह बन सकते हो, बीएससी नर्सिंग बढ़िया है। बायोटेक कर सकते हो, मेडिकल वगैरह खोल सकते हो, बायोटेक है, एमटेक है, ये सीख कर सकते हो। और ये जो बच्चे हैं, देखो, अगर आपके पास साइंस है, आप जो कोर्स आर्ट्स वाला कर सकता है, कॉमर्स वाला कर सकता है, वो कोर्स आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या साइंस है तो, साइंस ग्रुप से हो। लेकिन जो आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाला है, वो आपका कोर्स नहीं कर सकता। आप इनके सारे कोर्स कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, ये आपके पास पावर है, ठीक है। उसके बाद आप, जैसे कि अगर आपको भाई मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक कोर्स होता है, आर्ट्स वाले क्या करते हैं, बीबीए, उसके बाद होता है एमबीए, ठीक है। ये जो कोर्स है बीबीए एमबीए का, ठीक है, ये आर्ट्स वाला भी कर सकता है, ये कॉमर्स वाला भी कर सकता है, और ये साइंस वाला भी कर सकता है। हर एक बच्चा, हर एक वाला कर सकता है, ठीक है। अगर आपको लॉयर बनना है, तो आप, अगर आप वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना होगा एलएलबी। एलएलबी एलएलबी बच्चा कोई भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। आपको पता नहीं होगा, जो मेरी वाइफ है वो लॉयर है, ये वकील है भाई, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एलएलबी कर रखा है। एलएलबी कब किया, उन्होंने बीए किया, एमए किया, और उसके बाद उन्होंने एलएलबी कर ली। अगर आपको बी एलएलबी करना है तो वो 5 साल का कोर्स होता है, वो कर सकते हैं। एलएलबी कर लो, ठीक है, एलएलबी आपने मूवी भी देखी होगी ना, तो एलएलबी कर सकते हो अगर आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो आप एलएलबी कर लीजिए, ठीक है। आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, बीए। अगर आपका सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस कोई सा भी स्ट्रीम वाला कर सकता है, लेकिन अगर आपको आईएएस के सिलेबस में पता है क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा आर्ट्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, है ना, अर्थशास्त्र, ये पता नहीं क्या क्या आता है। मुझे मुझे आर्ट्स का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ पीसीएम का, तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है, तो उसके लिए अगर आपका ड्रीम वही है, तो प्लीज़ बीए लेके करिए स्टार्ट। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताऊँ, ज़्यादातर जो आईएएस बनते हैं वो किस ग्रुप से बनते हैं, वो इस ग्रुप वाले बच्चे बनते हैं। देखा गया है, जो जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, जिन्होंने बीएससी एमएससी किया हुआ है, उसके बाद वो लोग अपनी पढ़ाई करने के बाद वो इसमें आते हैं। क्योंकि आपको पता है, एक रियलिटी चेक क्या है, कि साइंस कौन सा बच्चा लेता है, साइंस वही बच्चा लेता है जो पढ़ने में अच्छा होता है। आर्ट्स कौन सा बच्चा लेता है, जो पढ़ने में सबसे कमज़ोर होता है। और कॉमर्स, जो मीडियम एवरेज बच्चा होता है, वो कॉमर्स लेता है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो इसी ग्रुप में हैं ज़्यादातर। और ये बच्चा जब इस कोर्स में आता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है। जब उसने भाई जेई मेंस की तैयारी की हुई है, एनडी की तैयारी की, इतने टफ टफ एग्जाम की तैयारी की हुई है, तो फिर इन सब पढ़ने के बाद, इनका एक्सपीरियंस लेने के बाद, जब वो इसकी तैयारी में आता है, तो उसको एज़ कम्पेयर टू दिस ये आसान लगता है, और वो फटाक से निकाल देता है। आपने कई सारे इंटरव्यू देखे हैं कि भाई डॉक्टर वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, ठीक है, साइंस ग्रुप से जो भी हैं, वो ये निकाल देते हैं। और ज़्यादातर अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर निकालते हैं आईएएस। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पीछे रह जाएंगे, हम भी निकाल सकते हैं भाई आराम से हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। तो ये है, अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने एमएससी की, एमएससी का उसका सपना वही था आईएएस। उसने फिर 5 साल आईएएस की तैयारी की, आईएएस तो नहीं बन पाया, लेकिन उससे एक नीचे पोस्ट होती है वो बन गया है, ठीक है, वो बन गया है, ठीक। तो ये, अगर आपके सपना है, ये कर सकते हो। बीए हो गया, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो सबसे कम भैया इस फील्ड में है, आर्ट्स में। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, टीचर बन जाओ, या फिर कोई सरकारी नौकरी में ही इसमें आ जाओ, टीचिंग में, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सारे जो दुनिया भर के ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो इस ग्रुप में ही आपको मिलते हैं, साइंस ग्रुप में। इस बहुत तरह तरह के जॉब के अपॉर्चुनिटीज आते हैं। एसएससी ये लोग नहीं कर सकते, मैथ्स नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो देखिए, एलएलबी हो गया, जो एमए हो गया, एमए के बाद बीएड, ये हर चीज़ के लिए कॉमर्स वाला भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। बीबीए एमबीए हर कोई कर सकता है, ठीक है, मैनेजर वगैरह बनने के लिए कंपनी के ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। अगर आपको छुटकन मुटकन फटाफट से कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर के साथ साथ डाटा एंट्री वगैरह का कोर्स वगैरह कर लो, है ना, और उसके बाद आपको आराम से उसी जगह 15-20 हज़ार की नौकरी तुरंत मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपका आ जाता है बीकॉम, ठीक है, बीकॉम आ जाता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर आपका आता है एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स।
ठीक है। ये करने के बाद अगर आपके पास दम है तो सीए कर लो भाई, चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे। और इसके पास अंधा पैसा होता है सीए भाई, और इसकी पढ़ाई बहुत टफ होती है। ठीक है। और सीए अगर बन गए, तुम्हें थोड़ा पेशेंस है, तुम्हें तो काबिलियत है, भाई अंधा पैसा है सीए में। ठीक है। सारे ऑडिट वगैरह कौन करता है? सीए करता है। बड़े बड़े जो अंबानी अंबानी का जो सारा कुछ पैसे का लेन देन कौन देखता है? सब कौन देखता है? ये देखता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, ये जो इनकम टैक्स का रेड मारते, रेड मूवी आपने देखी होगी ना, तो वो कौन से कहाँ पे मिलेगा? जब आप एसएससी निकालोगे, एसएससी निकालने के बाद आपको सीए, मतलब जो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, कई सारे जगह पे आप जा सकते हो, कई सारे तरह के एग्जाम होते हैं। तो एसएससी की तैयारी आप ज़रूर करो। ठीक है। अगर आपको सीडीएस का एक एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल डिफेंस सर्विस, जो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं बन पाए, एनडीए नहीं निकाल पाए, तो एक आप ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और उसके बाद सीडीएस एग्ज़ाम निकाल दोगे तो भी आप क्या बन सकते हो? ऑफिसर वगैरह बन सकते हो। सीडीएस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो निकालने के बाद। ठीक है। और एनडीए में कई तरह के नेवी वगैरह है ना, एयरफोर्स वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। इनके एग्ज़ाम भी आप निकाल सकते हो। सीए हो गया। तो ये कई तरीके के मैंने ऑप्शन बता दिए। बाकी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि देखो, अपनी परिस्थिति को देख जाए। अपनी परिस्थिति क्या है कि घर में हमारी डिमांड क्या है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपके परिवार की डिमांड क्या है कि फटाक से कोई एक बच्चा मेरा जॉब ले ले। तो आप क्या करो, 12th आपकी हो चुकी है, आप फटाक से या तो ग्रुप सी ग्रुप डी निकाल लो, ये ग्रुप डी निकल जाए, या एसएससी की तैयारी आप करते रहो, या ग्रुप से ग्रुप डी निकालने के बाद एक जॉब ले लो छोटा सा, जो भी जब को जॉब मिल रहा है, छोटा मोटा सरकारी 50-60 हज़ार तो मिल ही जाता है कम से कम। उस जॉब से आपकी जॉब चलती रहेगी। जॉब जब सिक्योर, पैसे आएंगे, पैसे परिवार को भेज दो, और फिर उस, क्योंकि सरकारी जॉब में बहुत टाइम मिल जाता है हमको, और उस जॉब के समय में बाकी चीज़ों की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, बाकी चीज़ की तैयारी करो, ग्रेजुएशन करो, सब कुछ कर सकते हो। तो सोच समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या करना चाहते हो, वो चीज़ देखनी पड़ेगी, तब हम एक अच्छा जॉब ले पाएंगे। बाकी स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए अगर आपकी डिमांड है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप उसको पा सकते हो, कर सकते हो। और बात यह है कि कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपका शिद्दत उस पर होना चाहिए, दिल से आपको उसको तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि भाई मैंने बीकॉम कर रहा हूँ, कहा हो जाएगा, डिग्री नाम के लिए ली। आज के टाइम में नाम की कोई वैल्यू नहीं है। पहले क्या होता था कि जिस बच्चे के पास डिग्री है, जैसे मैंने अभी देखा, मेरे जो सीनियर्स है, मेरे 15-20 साल जो सीनियर्स है, पुराने टाइम में क्या होता था, अगर आपने बीएड कर लिया तो आप सरकारी टीचर बनोगे ही बनोगे। ठीक है। मैंने ऐसे मतलब लल्लू बल्लू को देख रखा है, उन्होंने बीएड कर लिया और वो आज टीचर बन गए, भयंकर है, टीचर बन गए बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, टीचर बीएड किया हुआ टीचर बन गए। देखा, अरे भाई सही है, जोकार था ये पहले। अब ऐसा नहीं है, अब आपको दुनिया भर के एंट्रेंस एग्जाम निकालने पड़ेगा, इतना सारा कंपटीशन है, इतना लेवल हाई कर रखा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है किसी का, है ना। तो मेहनत तो मांगती है, किसी भी फील्ड में जाओगे आपको आपको मेहनत चाहिए ही चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी प्रकार की और नॉलेज चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, उस पर वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। जय हिंद।